स्टडी अब्रॉड का प्लान तो हर कोई बनाता है, लेकिन अगर आप भी 2026 में किसी ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ की तलाश में हैं कि अगर आप उनको टारगेट करें, आपका बजट वेस्ट ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप इजीली उन कंट्रीज़ के अंदर मूव हो सको, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूरोप के 3 ऐसे हिडन जेम शेयर करने वाला हूं। अगर आप उनको टारगेट करते हो तो आपका वीज़ा यहां पे रिजेक्ट नहीं होने वाले। ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी आपसे बैंक स्टेटमेंट की डिमांड नहीं करते हैं, लाइक अगर करते भी हैं तो कोई प्रूफ्स की डिमांड नहीं करते हैं। तो इस एक वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूरोप के अफोर्डेबल 3 यूरोपियन कंट्रीज शेयर करूंगा। अगर आप उनको टारगेट कर लेते हो तो आप बेसिकली उनके अंदर इजीली मूव भी हो सकते हो। मैं आपके साथ उन कंट्रीज की रिक्वायरमेंट्स, ट्यूशन फी, बैंक स्टेटमेंट, अपॉइंटमेंट के इश्यूज, उसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूं कि आप उन कंट्रीज को टारगेट कैसे कर सकते हो, और उसके अलावा अगर करते भी हो तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सो इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूरोप के 3 अफोर्डेबल कंट्रीज शेयर करने वाला हूं। अगर आप यकीन करें उनको टारगेट करते हैं 2026 में, अगर आपका भी अब्रॉड का प्लान है तो वो कंट्रीज यूरोप के एज अ हिडन जेम काउंट होते हैं। इन कंट्रीज के अंदर बेसिकली जो है बहुत कम मेरिट है, बहुत कम स्टूडेंट्स इनको टारगेट करते हैं। इवन के जॉब्स वाइज और वीजा एप्लीकेशन वाइज ये कंट्रीज सब कंट्रीज से बेस्ट हैं। अगर आप इनको एज अ टारगेट कर लेते हो तो आपको रिग्रेट फील यहाँ पे नहीं होने वाला। अगर आपकी प्रोफाइल लो भी है, अगर आपके मार्क्स 60 से 65% है, देन भी ये कंट्री आपको वेलकम करते हैं। इवन कि आपके मार्क्स 50 से 55% है, देन भी आप इन कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो। इन कंट्रीज के अंदर मास्टर्स, बैचलर्स दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इस लिस्ट के अंदर जो कंट्री आता है जॉब्स वाइज बहुत ज़्यादा ही फेमस है, मैं जिस कंट्री की अब बात कर रहा हूँ वो कंट्री है बेसिकली फ्रांस। फ्रांस 2025 में इसने 95% वीज़ा रेशो रखी है। अगर 26 की बात करें, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको अभी भी टारगेट कर रहे हैं। अगर यहाँ की ट्यूशन फी की बात करें वो भी अब 250 यूरो से स्टार्ट होती है। अगर प्राइवेट की बात करें वो 6K यूरो से स्टार्ट होती है, जो कि आपको 50% यहाँ से पे करके जाना होती है, 50% आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद पे करना होती है। इसकी वीज़ा रेशो की बात करें वो भी बिल्कुल 90 से 95% है, अगर आप टाइमली इसको टारगेट करते हो तो। बाकी यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी 20 से 25 लाख की रिक्वायर्ड होती है पब्लिक के अंदर। बेसिकली मोस्टली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो 25 लाख की होती है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, अगर आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुआ है तो आपको 35 से 40 लाख की रिक्वायर्ड होती है। फ्रांस के अंदर एडमिशन बेसिकली टफ होता है। यहाँ पे CGPA आपका 3+ होगा, देन फ्रांस आपको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन कुछ कोर्सेज के अंदर आपको 2.7 के साथ भी एडमिशन मिल जाता है। आप इसको लाजमी एज अ टारगेट कर सकते हो। इसका बजट भी बिल्कुल मिनिमम है। अगर पब्लिक की बात करें 4 to 5 लाख के बजट में आपको पाकिस्तान से फ्रांस जाने का जो कॉस्ट आएगी वो जस्ट 4 to 5 लाख की आएगी। अगर आप प्राइवेट को टारगेट करते हो तो आपको 10 to 15 लाख की जो आपका बजट है वो आपका आने वाला है। वो भी एक टाइम जस्ट आएगा, वो भी पाकिस्तान से फ्रांस का मूव होने तक। उसके अलावा फ्रांस बेसिकली बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। बेसिकली ये कंट्री बहाने ढूंढता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो वो अट्रैक्ट हो सकें। आपको यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे ट्यूशन फी वेवियर स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं। उसके अलावा कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड कर रही हैं। एडमिशन्स की बात करें, यहाँ पे एडमिशन्स भी बेसिकली ओपन हो चुके हैं फ्रांस के, जो कि मैंने आपको अगेन बता रहा हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखते हो जो कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, उसको देखने के बाद आपकी बहुत ज़्यादा क्यूरीज सॉल्व होने वाली है। 29 नवंबर इसकी डेडलाइन है बेसिकली, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं तो उसकी नवंबर जो है वो डेडलाइन है। मैं अब जिस कंट्री की बेसिकली बात करने वाला हूँ, ये कंट्री नहीं कहता कि मुझे ये डिग्री चाहिए, मुझे इतनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मुझे बैंक स्टेटमेंट के इतने लंबे चौड़े प्रूफ चाहिए। ये कंट्री जल्द ही शेंजन जोन का पार्ट बनने वाला है। इवन के इसके कुछ ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि ये जल्द शेंजन जोन का पार्ट बन चुका है, कुछ कहते हैं कि बनने वाला है। लेकिन 2025 के एंड में साइप्रस जो है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है, क्योंकि साइप्रस जो है आपको 2.5 55% के साथ भी वेलकम करता है। इवन के स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि साइप्रस बेसिकली बहुत ज़्यादा गैप के साथ भी आपको एडमिशन देता है। अगर आपका 10 ईयर्स का गैप है, इवन कि आपका 15 ईयर्स का गैप है, देन भी साइप्रस आपको वेलकम करता है। तो अभी से आप इसको टारगेट कर लें, क्योंकि जब इसने शेंजन जोन में आना है तो उसके बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाने, देन आपको फिर एडमिशन मिलने के चांसेस भी नहीं मिलने। फिर इस कंट्री ने अपने रूल्स भी चेंज कर देने। अभी से आप टारगेट कर लें, दिसंबर तक इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस के अंदर इनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 2025 के एंड में शेंजन जोन में कंफर्म आने वाला है। तो आप लाजमी इसको टारगेट करें ताकि आप भी जो है आपके लिए 2026 में इजीली हो सके कि आप अब्रॉड में मूव हो सको।
साइप्रस की बेसिकली ट्यूशन फी की बात करें, यहाँ पे बहुत ही कम ट्यूशन फी, आपको 4000 यूरोस की मिलती है ट्यूशन फी, जो कि जाती है ऑनवर्ड 6000 तक, जिसमें बेसिकली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, नेपोली यूनिवर्सिटी है, यूक्लेन यूनिवर्सिटी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया है, उसके बाद और भी स्क्रीन पे जो यूनिवर्सिटीज़ आपको नज़र आ रही होंगी वो भी सारी जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फेब और मार्च इनटेक को डील करती हैं। अगर मैं बैंक स्टेटमेंट की बेसिकली यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट है, आपका अकाउंट 3 to 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। ओल्ड के साथ मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी अमाउंट एक दिन पहले भी रखवाते हो देन भी साइप्रस में कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ पे लंबे चौड़े प्रूफ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अकाउंट में 3 to 6 लाख की अमाउंट आई है तो आपके पास प्रूफ, जस्ट आपने एक सिंपल एफिडेविट लगाना है, आपको कोई प्रूफ देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि आपने एक एक ट्रांजैक्शन का प्रूफ लगाना है। एंड देन जो नंबर 3 पे कंट्री आता है जो कि अफोर्डेबल की लिस्ट में शामिल होता है, वो शेंजन का पार्ट है और यूरोपियन कंट्री है, वो कंट्री है रोमानिया, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। अगर हम रोमानिया की बात करें, यहाँ पे ट्यूशन फी बेसिकली 3000 यूरो से स्टार्ट होती है जो कि 6000 यूरो तक जाती है। मोस्टली यहाँ पे आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मिलने वाली हैं और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली बहुत ही फ्रेंडली बजट हैं, बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ आपको वेलकम करती हैं। आपका रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। यहाँ पे आइट्स आपको रिक्वायर्ड नहीं होता, विदाउट आइट्स भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बैचलर्स और मास्टर्स दोनों प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा रेशो की बात करें 90 से 95% की है। कुछ स्टूडेंट्स का बेसिकली वीज़ा यहाँ पे रिजेक्ट होता है जब वो लेट अप्लाई करते हैं, लेकिन जब भी आप किसी कंट्री के अंदर लेट अप्लाई करते हो देन आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, क्योंकि तब उनका कोटा पूरा हो चुका होता है। उसके अलावा आपको रोमानिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़्यादा गारंटी दी जाती है, वहाँ पे जॉब्स के ऑप्शन भी अच्छे खासे अवेलेबल हैं। रोमानिया के बाद आप अपने मोस्ट फेवरेट कंट्रीज़ के अंदर भी जा सकते हो, जिस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट का मोस्ट फेवरेट कंट्री इटली है, इसके अंदर आप जा सकते हो अगर आपका रोमानिया का वीज़ा लगता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे जो है वो रोमानिया से इटली भी गए हैं। रोमानिया से इटली जाना बहुत ज़्यादा ईजी है, पाकिस्तान से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लाइक जब जो स्टूडेंट्स लेट अप्लाई करते हैं उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। होप सो मैंने आपकी सारी क्यूरीज इस वीडियो के अंदर क्लियर कर चुका हूँ। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो जो मुझे से मिस हो गया तो फर्दर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप जो वो गाइड करते रहेगी। मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू इन्फॉर्मेशनल अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।